नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 38 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 38 जो विषय समाज विज्ञान से संबंधित है। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट ये 22/12/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईश्वर से अनुराग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक में हमने यानी कि जो पहले की वर्कशीट थी इसमें हमने भक्ति आंदोलन से कुछ संत कवियों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में हमने जाना था। तो आज हम क्या शंकरदेव और कबीर के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं शंकर और कबीर के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं शंकरदेव के बारे में। जैसे चित्र पे आप देख रहे हैं शंकरदेव के चित्र को, तो इनका स्थान और समय ये क्या असम असम स्थान पे ये इनका स्थान है और 15वीं शताब्दी के आसपास यानी कि जो इनका स्थान है या समय माना जाता है ये 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और इन्होंने क्या है विष्णु की भक्ति पर बल दिया था, यानी कि शंकरदेव ने क्या विष्णु की भक्ति के बल दिया था। और इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक भी लिखी थी। और उन्होंने नामघर यानी कि इन्होंने नामघर कविता यानी पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। यानी किसने? शंकरदेव ने नामघर पद्धति चलाई थी। तो शंकरदेव की जो भक्ति का जो सार है एक शरण नामक धर्म जो एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण है के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ शंकरदेव की जो शिक्षाएं ये भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी रचना यानी कि प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल, यानी कि शंकरदेव ने कीर्तन घोष को शामिल किया था अपनी रचनाओं में। अब हम बात करने वाले हैं कबीर दास के बारे में। तो कबीर क्या है, इनका जो समय क्या स्थान क्या है, ये बनारस में यानी कि जन्म स्थान इनका है। और इनका जो टाइम पीरियड है ये 16वीं यानी कि 15वीं-16वीं शताब्दी के ये आसपास लगभग है। अब उनकी साखियों और पदों का जो विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। तो कबीर के कुछ जो भजन हैं साखियाँ यानी कि गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में भी क्या है संग्रहित एवं सुरक्षित है। तो उनके काव्य की जो भाषा है बोलचाल की है जो हिंदी है जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, यानी कि जो काव्य की भाषा है लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली हिंदी है जिससे लोग आसानी से समझ सकें। आगे क्या है कि उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और जो कबीर के जो उपदेश हैं ये प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं ये प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। और उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया, यानी कि जो कबीर दास ने जो कबीर जी हैं ये विभिन्न धर्मों की जो आडंबरपूर्ण जो पूजा लोग करते हैं उनका इन्होंने मजाक बनाया है। जैसे हिंदू धर्म के भी बहुत मजाक बनाए इन्होंने। फिर आगे इन्होंने क्या किया है कि ये कबीर को निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि ये जिनकी उपासना करते थे उनका कोई रूप नहीं है, निराकार। और उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे, यानी कि जो हिंदू या मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। साथ ही साथ भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है संगीत के विकास में था, यानी कि कुछ एक ऐसे भी भक्त संत का जो ग्रुप था जिन्होंने क्या संगीत के विकास में इन्होंने योगदान दिया था। जैसे बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, यानी कि जो बंगाल में जो जयदेव थे यानी कि बंगाल के जो जयदेव थे इन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर एक गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो भावात्मक अनुभवों पर बल देते थे जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया, यानी कि लोग बहुत पसंद करते थे। तो इस वर्कशीट में अब दिए गए जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शंकर ने कौन सी पद्धति चलाई। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि शंकर ने कौन सी पद्धति चलाई। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कि शंकर ने कौन सी पद्धति चलाई, तो इसका आंसर है कि नामघर, यानी कि शंकर ने कौन सी पद्धति चलाई तो नामघर थी। इसे नोट करेंगे, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है नामघर। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी दे रखा कि शंकर ने नामघर पद्धति चलाई, यानी यहाँ पर नोट कर लेंगे कि लिखेंगे शंकर ने नामघर
नामक क्या है पद्धति को चलाई। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचारक क्या थे। तो आप यहाँ से देखेंगे तो कबीर द्वारा जो विचार थे, तो यहाँ से बेटा यहाँ से आप नोट करेंगे कि यहाँ से कि उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के विभिन्न रूपों का मजाक उड़ाया गया था। कबीर निराकार परमेश्वर की उपासना करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और सेकेंड पार्ट में भी आप इनको लिख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया गया है कि उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो उन्होंने क्या किया है, कहाँ पर अभिव्यक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन 2 पार्ट में है, तो वहाँ का दूसरा पार्ट आप यहाँ से लिखेंगे कि उन्होंने साखियों और पदों का विशाल संग्रह, यानी कि यहाँ से उन्होंने सारे साखियों पदों की सेकेंड पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे, गीत गोविंद की रचना किसने की। तो यहाँ से मिल जाएगा कि बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। इसके साथ कुछ एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी क्या है कि आपको बताना है कि कबीर के किसी एक दोहे को गाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो भेजेंगे। यानी कि आप कहीं से भी यूट्यूब से या कहीं से भी आप कबीरदास की जो दोहे हैं इनको आप सर्च करेंगे और उसको अपने बोलकर आप उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो के द्वारा भेजेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में कहा गया कि कार्यपत्र नंबर 37-38 में बताए गए जो संत हैं इनसे जुड़े जो क्षेत्र है भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको नामांकित करना है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।